मैं ये समझना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी दोनों की। ऑब्वियसली मैंने जितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया है सब कहते हैं कि एक सब्जेक्ट मेरा वीक था, मुझे पता था ये मेरा वीक है, राइट। तो उस वीकनेस को कैसे ओवरकम किया, एंड सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे इंश्योर किया कि आप उन तीनों सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स जितने ला सकें उतने लेके आए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। सर सब्जेक्ट वाइज अप्रोच मेरी ऐसे थी कि जैसे पहले आपने वीक की बात करी, तो वीक तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा नॉट सो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स था कि अच्छा। मेरे को फिजिक्स में कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि अगर कोई पेपर है तो मेरे को ऐसा लगता था कि बायो में मेरा मुश्किल से, अगर मेरे को पूरा सिलेबस मैंने करा तो शायद एक दो क्वेश्चन कटेंगे वरना नहीं कटेंगे। केमिस्ट्री आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। अच्छा। लेकिन फिजिक्स में मेरे को कोई होश नहीं रहता था, मैं पेपर के बाद आके भी बताता नहीं था कि फिजिक्स कैसी हुई है, फिजिक्स के रिजल्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा, अच्छा। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि फिजिक्स में मैं क्या गलती कर सकता हूँ राइट। और वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे को राइट। फिजिक्स में आई वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को कंपेयर कर मतलब ऐसे उसमें एक्स्ट्रा मेहनत तो ऑफकोर्स करनी पड़ी, लेकिन मैं एक चीज़ में ब्लेस रहा कि मेरे टीचर्स मेरे को बहुत सपोर्ट करा मेरे टीचर्स ने। तो मैं उनसे लिजिट जो कहते हैं ना कि तुम मुझसे एक क्वेश्चन 10 बार पूछो, मैं पूछता था। और मेरे को पता है मेरे क्वेश्चन बहुत बार सिली भी होते थे, राइट। क्योंकि मेरे को खुद रियलाइज हो जाता था, लेकिन मैं पूछता था तो मेरे को उन्होंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर बार दिया है। तो मेरी फिजिक्स मेरे को कहीं ना कहीं फिर एंड तक आते आते तो फिजिक्स से प्यार हो गया था, क्योंकि मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। और सिर्फ फिजिक्स में नहीं, बायो में भी थे और केमिस्ट्री में भी मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो मेरे को टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। और मैं तो बोलता भी हूँ कि विदाउट टीचर्स एंड पेरेंट्स मैं शायद नहीं कर पाता, शायद क्या मैं कंफर्म नहीं कर पाता। राइट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो फिर मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर के 700 क्वेश्चन मिनिमम, या 700। स्ट्रैटेजी क्या ऑप्ट करते थे, जैसे आपको बायो पढ़ना है, बायो का कहाँ से पढ़ा, कौन सी बुक्स आपने ली पढ़ने के लिए, फिजिक्स के लिए आपने बताया कहीं ना कहीं, बट उसके लिए भी स्ट्रैटेजी क्या ऑप्ट करते हो, केमिस्ट्री के लिए? सर केमिस्ट्री के लिए अगर मैं स्टार्टिंग से, केमिस्ट्री पहले आपने एक बार क्लास में सुन लिया पूरा, क्लास में बिल्कुल एकदम आपने 100% फोकस से सुना। क्लास में मैं इतनी फोकस से सुनता था कि मेरे को एग्जैक्ट लाइनें याद होती थी कि टीचर ने क्या बोला है। अच्छा। मेरे को नीट के पेपर के टाइम पे ये याद आ रही थी कि ये लाइन तो अच्छा टीचर ने वहाँ बोली थी। तो मैं, अच्छा। मेरे को एनसीईआरटी से ज़्यादा टीचर्स की लाइनें याद थी और अपने राइट। नोट्स याद थे। तो मैं टीचर क्लास में बहुत अच्छे से सुना, घर आके आपने एक बार उसे रिवाइज कर लिया तो आपकी टेम्परेरी मेमोरी में चला गया और अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर हो गए। राइट। उसके बाद जब आप, मैं जैसे मैं मान लो वीकेंड आया या फिर आपके पास टाइम है तो आपने उस चैप्टर के अपने नोट्स लिखे हैं, जो उन नोट्स को मैं बहुत थॉरली पढ़ता था। लाइक एक एक लाइन मैंने उन नोट्स की रट ली कि मैं ये बता सकता हूँ कि ये लाइन मेरे नोट्स में कहाँ लिखी हुई है। राइट। उसके बाद मैं बुक्स जो कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसे मेरे पास जो बुक्स थी, कैटलिस्ट थे, मॉड्यूल्स थे मेरे पास, तो मैं जो वो बुक्स प्रैक्टिस करता था। तो बुक्स में मैंने, अब मेरे को बुक्स में कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो मैं उस पॉइंट को भी अपने नोट्स में मॉडिफाई कर लेता था, क्योंकि मेरे को ऐसे है कि लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारी बुक्स फिर से करूँगा, राइट। लेकिन शायद इतना मिल जाएगा कि मैं नोट्स फिर से पढ़ लूँगा। तो मैं अगर नोट्स कर लूँगा तो मेरे सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो मेरे नोट्स बहुत अच्छे बने हुए थे, प्लस मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे थे अपने। तो शॉर्ट नोट्स से अगर किसी आधे घंटे में कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो वो उससे भी हो जाता था। तो केमिस्ट्री में मेरा ये अप्रोच रहता था। बायो में मैंने क्या करा है कि बायो में मैंने इनिशियली जो मैंने पूरे नोट्स याद करे थे, क्लास में तो ऑफकोर्स सुनना ही था, उसके बाद नोट्स सारे याद करे थे, एंड तक आते आते मैं पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो गया था। राइट। मैंने नोट्स एंड तक आते नहीं देखे थे, मैंने एनसीईआरटी अपनी एनरिच कर ली थी। एनसीईआरटी एनरिच से मेरा मतलब है कि मैंने एनसीईआरटी में जैसे पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं ना, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, वो मैंने एनसीईआरटी में ही लिख लिए थे अच्छा। कि ये वाला पॉइंट जो है ये उस साल आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एनसीईआरटी के जो साइड में स्पेस होते हैं मैंने वहाँ पे लिख लिए थे। तो मैं जब एनसीईआरटी रिवाइज करता था तो थोड़ा टाइम बढ़ जाता था, लेकिन मेरा सब कुछ रिवाइज हो जाता था। तो बायो में मेरी वो अप्रोच रही। फिजिक्स में वही कि थ्योरी में बहुत थ्योरी पढ़ी आपने और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में तो बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती ही है। राइट। 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 तो ये आपने ऑप्ट किया जी। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, आपकी क्या रही सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी? हाँ सर, तो सबसे पहले तो मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट और वीकेस्ट सब्जेक्ट बता देता हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट तो मेरा फिजिक्स था और वीकेस्ट एज आई हैव सेड कि मेरा मतलब 11th से 12th जेई से नीट में ट्रांजिशन हुआ तो वीकेस्ट वही रहा बायोलॉजी। थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत जाती थी, क्योंकि क्वेश्चन आइलैंड के मतलब कोचिंग के पेपर्स में काफ़ी घुमा फिरा के आते थे, डीप एनसीईआरटी की डीप लाइन से क्वेश्चंस आते थे। सो देन आई आस्क माई टीचर मेंटर कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दे फर्स्ट सेड कि तुम अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो राइट। और उसके बाद एनसीईआरटी को रटना शुरू करो, क्योंकि Right. एनसीईआरटी को ऐसे ही रटोगे तो रटना नहीं होगा और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नीट में दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में, कॉन्सेप्ट से भी आते हैं और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से भी आते हैं। जैसे जेनेटिक्स हो गया और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ से काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। राइट। तो वो हो गया। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स स्पेशली फॉर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन बायोलॉजी, आप जितना रट रहे हो बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको आपको क्वेश्चन से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व भी करते आना चाहिए। राइट। और ये चीज़ इनफैक्ट मेरे को अभी भी हेल्प कर रही है, इवन इन एमबीबीएस।
मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे हमारे प्रोफेसर जो है पहले हमें टॉपिक पढ़ा देते और कभी कभार ना हमें उनके एमसीक्यूज देते। एनाटॉमी में तो खासकर ऐसा होता है कि काफ़ी एमसीक्यूज दे देते हमें, तो उससे चीज़ें काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाती है और उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कमियाँ कहाँ पड़ रही है। राइट। तो सेम चीज़ फॉर नीट जो तब भी की थी और अब भी कर रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे आपको अपनी कमियाँ पता चल जाएगी। इन फिज़िक्स थ्योरी पढ़ ली, कंसेप्ट क्लियर हो गए, क्लास में नहीं हुए तो पूछो। कंसेप्ट में मतलब कितना भी सिली डाउट हो पूछने का, क्योंकि उसके बिना कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। राइट। तो कंसेप्ट क्लियर कर ले और अगर नहीं भी हुए तो भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, राइट। क्योंकि सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते। मतलब ऑलमोस्ट तो हो ही जाते, नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं, पूछ लो। तो मतलब मेरा ऐसा था कि फिज़िक्स के हर चैप्टर में ऑलमोस्ट 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन तो हो गए होंगे लास्ट तक। अभी एग्जैक्टली तो मैंने गिने नहीं है। अच्छा। और जब भी क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती थी तब सर लोगों से मांग लेता था। जैसे कि सबसे पहले मैंने अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स किए, वो इंश्योर की कि कोचिंग के मॉड्यूल्स का हर एक क्वेश्चन हो जाए, मतलब सबसे पहले वही करना है, उसके अलावा कोई बुक नहीं करनी है। तो कोचिंग के मॉड्यूल्स 2 बार सॉल्व कर ली कम से कम। उसके बाद मैं क्या करता था, दूसरी कोचिंग की सॉल्व करता था। जैसे मैं एलन में था तो मैंने आकाश की मॉड्यूल सॉल्व की थी। इनफैक्ट मैंने नीट पेप की भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अच्छा। मतलब खुद की कोचिंग के 2 बार कर लिए, उसके बाद बाकी के जितने भी है उनके एक बार कर ली। फॉर केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिकली मतलब बायो जैसा ही है, जितना रट सकते हो रट लो। और जैसे कि इनऑर्गेनिक केम के कुछ चैप्टर्स है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनमें क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस है। सो उसके लिए मेरे को एक ट्रिक काफ़ी अच्छी हेल्प करती है, जो मैंने की थी कि मैंने एक पेपर लिया, उसमें पी ब्लॉक के ऑलमोस्ट 200 कुछ रिएक्शंस है, 200 के आसपास। तो पहले रिएक्टेंट साइड लिख दी और बाद में प्रोडक्ट साइड बिना देखे लिखा, रिएक्टेंट साइड को देख के लिखा। उसके बाद ये होने के बाद प्रोडक्ट को लिख दिया और वो किन चीज़ों से बना है वो बिना देखे लिखना। तो इससे क्या है कि आपके रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो एक चीज़ आप कर सकते हो। और एक और बायोलॉजी के साथ मेरा थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी थोड़ा सा वीक था। उसके कुछ चैप्टर्स थे जैसे कि आइसोमेरिज्म, उसके मेरे कंसेप्ट स्टार्टिंग में इतने क्लियर नहीं हो पाए थे। सो वो लास्ट तो उसके लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई वो थी क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी को पढ़ना। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब वो एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ा था आइसोमेरिज्म का, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आया था। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी के जो पीछे के बैक के एक्सरसाइजेस थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के, वो मैंने सॉल्व किए थे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहते। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन रहते जिनमें कि पूछा जाता कि इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट आप कैसे पहुँचोगे, और इनमें काफ़ी सारी स्टेप रहती। तो जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपकी इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी चैप्टर की या फिर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की, विच विल रियली हेल्प। राइट। तो इनऑर्गेनिक हो गया, Organic ऑर्गेनिक हो गया। हाँ। अभी फिजिकल केमिस्ट्री में जस्ट लाइक फिजिक्स, जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कर लो, उतना कंसेप्ट बिल्ड करो, कोचिंग के मॉड्यूल्स बाद में बाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।